Good evening, student. Myself Rajendra Singh Rathod from Royal Defence Academy, Jaipur. Today's topic is divisibility test. As we all know that divisibility test is very important for competition purpose and to study of mathematical concepts. Divisibility test is the only way through we can check which number is prime number, which is composite number, factors of number, LCM, SCF, all are based on divisibility. अगर हमें divisibility टेस्ट पता है तो हम SCF फास्ट कर सकते हैं, LCM फास्ट कर सकते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब का पता लगा सकते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और दैट्स हेल्प अस एंड बूस्ट अस फॉर कंपटीशन। आर स्पीड बूस्ट अप, हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाती है, क्वेश्चन को हम 45 सेकंड्स में सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या? डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि कोई नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंटिन्यू से किससे डिविजिबल है, डिविजिबल है या नहीं है, उससे ही हमें पता चलता है कि नंबर कंपोजिट है, प्राइम है, एलसीएम क्या हो सकते हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑल दैट। सो today's topic is divisibility test and divisibility test is very important for military school, सैनिक स्कूल and RIMC entrance exam। तो divisibility test for 2 कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? डिवाइड करके तो हम देखेंगे नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट कि नंबर इज डिविजिबल बाय पर्टिकुलर नंबर और नॉट। तो 2 के लिए क्या होगा कि 2 के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। If a number's last digit is 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2. Let's check कि 2 से डिविजिबल है, तो नंबर का लास्ट डिजिट है 8, तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट है 4, यस इट इज डिविजिबल बाय 2। यानी हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो डिविजिबल बाय 2 है, नहीं तो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। 5 आया लास्ट में, नॉट डिविजिबल बाय 2। 7 लास्ट में है, नॉट डिविजिबल बाय 2। देन 6 लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। देन लास्ट डिजिट इज 0 डिविजिबल बाय 2। देन लास्ट डिजिट इज 2 डिविजिबल बाय 2। लास्ट डिजिट इज 3 नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कंसेप्ट इज वेरी इजी। व्हाट इज द कंसेप्ट? If a number's last digit is 0, 2, 4, 6, 8, then it is divisible by 2. For divisibility test for 3, what is the divisibility test for 3? Sum of digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. यदि किसी नंबर के सभी डिजिट्स को सम करके उसमें 3 का डिवाइड देते हैं, वो डिवाइड चला जाता है, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। कंसेप्ट वेरी इजी। लेट्स चेक कि सम ऑफ डिजिट्स, हमें क्या करना है? इन डिजिट्स का सम करना है। 3, 5, 4 प्लस 9, तो व्हाट वी हैव? 21। 21 में हम 3 का डिवाइड करके देखते हैं। 21 क्या 3 की टेबल में आता है? यस। हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। दैट मीन्स 3, 5, 4, 9 इज डिविजिबल बाय 3। वेरी इजी। यानी करना सिंपल सा काम करना है, सभी डिजिट्स को जोड़ो और 3 का डिवाइड दे दो। डिवाइड हो गया तो नंबर 3 से डिविजिबल है, और डिवाइड नहीं हुआ तो दैट मीन्स नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डू इट। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 9। 6 3 जा 18, 18 प्लस 9 27। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 6 12, 6 18, 18 प्लस 9 27। 27 में क्या 3 का डिवाइड जाता है? यस 9। यानी 23 7 3 की टेबल में 9 टाइम्स आता है।
So that is 1, 2, 3, 6, 6, 9 is divisible by 3. Concept very easy concept. बस you have to keep these concept in your mind. ये छोटे छोटे concept आप अपने दिमाग में रखिए, फिर देखिए मैथ कितना फास्ट चलता है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी. नेक्स्ट 1 + 0 + 0 + 3 + 0 + 4 8. क्या 8 3 की टेबल में आता है? चेक. नो. तो दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 8 didn't come in table of 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, not 8. दैट मीन्स इसके सम में 3 का डिवाइड नहीं गया, तो नंबर में भी 3 का डिवाइड नहीं जाएगा. वेरी कंसेप्ट इजी कंसेप्ट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट फॉर 4? 4 के लिए क्या कंसेप्ट होगा? 4 के लिए कंसेप्ट है लास्ट 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. यानी कि लास्ट के 2 डिजिट में हमें 4 का डिवाइड करके देखना है. अगर 4 का डिवाइड चला जाता है तो दैट मीन्स वो नंबर पूरे के पूरा 4 से डिविजिबल होगा. तो हम यहां पर देखेंगे लास्ट 2 डिजिट इज 16, तो 16 में 4 का डिवाइड दीजिए. 4 4 जा 16, तो दैट मीन्स 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4 टाइम्स. दैट मीन्स यस 3 6 1 9 1 6 इज डिविजिबल बाय 4. अगले क्वेश्चन में फिर से देखिए, लास्ट में क्या आया? वेरी इजी, 0 और 4. 0 4 में हम 4 का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है? 1 टाइम डिवाइड जाता है. तो दैट मीन्स 9 8 7 6 0 4 इज डिविजिबल बाय 4. फॉर द नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट 35. 35 को देखते ही हमें पता चलता है कि 35 4 से डिविजिबल नहीं है. 2 रीजन देखिए. पहला तो ये ओड नंबर है. ओड नंबर में इवन नंबर का डिवाइड कभी नहीं जाता है. कंसेप्ट डाल लीजिए अपने दिमाग में, पूरा डिवाइड कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता है नंबर. अगर लास्ट नंबर ओड है, लास्ट डिजिट ओड है, तो ना तो उसमें 2 का 4 का 6 का 8 का किसी का डिवाइड नहीं जाएगा. तो दैट मीन्स इट इज not divisible by 4. 4 से डिवाइड नहीं होगा. लास्ट देखिए आप वापिस से, लास्ट में आया आपका 64. 64 में 4 का डिवाइड, यस, हाउ मेनी टाइम्स? 1, देन 6, 16 टाइम्स डिवाइड जाएगा. दैट मीन्स 3 6 1 6 0 6 4 इज divisible by 4. Divisible by 4, divisible by 4, divisible by 4. But C is not divisible by 4. Concept very simple, easy. You have to give a little bit attention toward these concepts. Tricks very easy. और ट्रिक छोटा सा के लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 का टेबल देखेंगे. डिवाइड जा रहा है तो यस, नहीं जा रहा तो नहीं. कुछ नंबर ऐसे भी होंगे कि यदि लास्ट डिजिट अगर किसी भी इवन नंबर का अगर हम डिवाइड परफॉर्म करने जा रहे हैं और लास्ट डिजिट अगर उसका ओड हो, तो उस नंबर में इवन नंबर का डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाता है. फॉर द नेक्स्ट 5 के लिए कंसेप्ट, द इजीएस्ट कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी ट्रिक, डिविजिबिलिटी टेस्ट, वेरी इजी. व्हाट इज दैट? लास्ट में हमें चाहिए 0 और 5. If last digit of a number is 0 or 5, then it is divisible by 5. Let's check. Last digit is 5. Yes, it is divisible. Divisible by 5. For the next 7, no, it is not divisible.
ये डिविजिबल नहीं है 5 से। लास्ट में 0 आ गया, यस इट इज डिविजिबल बाय 5। अगेन लास्ट में 5, दैट मीन्स यस इट इज डिविजिबल 5। ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है, ये 5 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि लास्ट में हमें क्या चेक करना है, 0 और 5। 5 आया, 0 आया, 5 आया, डिविजिबल है। और कौन सा नहीं था डिविजिबल? ये डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है डिविजिबल? क्योंकि लास्ट में 0 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है, दैट इज 7, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 6 का कंसेप्ट बहुत ही इजी है, आप पहले ही इसको सीख चुके हैं। केवल अटेंशन देना छोटा सा, और वो अटेंशन है कि 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, 2 3 जा 6। इसका मतलब हो गया कि ऐसा नंबर जिसमें 2 और 3 का डिवाइड जाता हो वह 6 से भी डिविजिबल है। A number which is divisible by 2 and 3, then it is also divisible by 6. Now, divisibility test for 6, we have to check 2 और 3 से divisible होगा नंबर, तो नंबर 6 से भी divisible होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें divisibility test चेक करना है 2 के लिए। ये क्या है? 2, लास्ट डिजिट इज 2, so it is divisible by 2, तो ये 2 से भी डिविजिबल है। 3 के लिए क्या करना है हमें? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट 3 + 6 + 0 + 4 + 2, तो दैट इज योर 15। क्या 15 में 3 का डिवाइड जाता है? हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। दैट मीन्स यस it is divisible by 6 also। तो यानी कि इसमें हमने देखा कि 3 का और 2 का दोनों का डिवाइड जा रहा है, तो ये इसमें 6 का भी डिवाइड जाएगा। फॉर द नेक्स्ट लास्ट डिजिट क्या है इसमें? 2 है, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। क्या आ गया? लास्ट में 2 आ गया, तो ये 2 से डिविजिबल है। सम और चेक कर लेते हैं हम इसके। 8 + 9 + 0 + 6 + 5 + 2 = 2। 17, 23, then 5, 28 + 2 30। तो 30 डिवाइड बाय 3 चेक करें, हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। दैट मीन्स यस डिविजिबल बाय 3 है, बाय 3। 3 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, तो यानी ये भी 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट चेक करिए, लास्ट में क्या आया? 2 आ गया। 2 आ गया, तो इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय 2। अगला देखें हम, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2, कितना आया हमारे पास में? 8। क्या 8 में 3 का डिवाइड जाता है? तो हम कहेंगे नो। तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा? 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 6। जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, केवल 2 से डिविजिबल है, उसमें 6 का डिवाइड नहीं जाएगा। ऐसा नंबर जिसमें केवल 3 का डिवाइड जाता है लेकिन 2 का नहीं जाता है, तो उसमें 6 का भी नहीं जाएगा। तो दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 इज ऑल्सो वेरी इजी, बट यू हैव टू बी परफॉर्म स्टेप्स फॉर दैट। उसके लिए कुछ स्टेप्स लेना है। स्टेप इतना ही है कि हमें लास्ट डिजिट जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जो बच गए नंबर उसमें उसको ऐड कर देना है। अगेन अगर नंबर बड़ा है तो वापस से लास्ट डिजिट जो आई उसको वापस से 5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो बाकी नंबर बचा था उस डिजिट को छोड़ने के बाद उसमें प्लस कर देना है।
ये हम लगातार करते जा सकते हैं जब तक कि हमें 2 डिजिट या 3 डिजिट या 1 डिजिट तक नहीं मिल जाता। तो देन डू इट, कि यानी कि इसकी यूनिट प्लेस हमें मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5, देन एड द रिमेनिंग नंबर टू मेक इट शॉर्ट, देन अगेन परफॉर्म टिल यू गेट ए शॉर्ट नंबर। क्या होगा इसमें 1 3 2 6 5 ये नंबर हमें है, ये चेक करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट डिजिट क्या हमारे पास में 5 है, 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, ये नंबर बच गया। इसमें हम क्या कर देंगे 25 लाकर इधर ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 1351। अभी भी ये बड़ा नंबर है, तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 1 है, इसको अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, तो हमारे पास आ गया 135। इसमें 5 लाके यहां प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 140। 140 से हमें सीधा दिख रहा है कि 7 की टेबल में आता है 7 2 जा 40 20 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स 140 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 20 टाइम्स, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 7। यस, ओके, डिविजिबल बाय 7। 8, नाउ योर नंबर इज 861। सेम आप इसके लिए भी परफॉर्म करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा पास में 5। 86 में आप क्या कर देंगे 5 को प्लस कर देंगे, आप पास में हो जाएगा 91। 1 को फिर अगेन आप क्या कर सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 आ गया, 9 + 5 आप पास में आ गया 14। क्या 14 में 7 का डिवाइड जाता है? यस, इट इज डिविजिबल बाय, क्या हो जाएगा पास में, इट इज डिविजिबल बाय 7। यस, इट इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 में सिंपल सा ट्रिक है। व्हाट इज द ट्रिक? लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो, बाकी नंबर बचा उसमें ऐड कर दो, देन अगेन लास्ट डिजिट को वापस से हटा लें, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, बाकी रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दीजिए। आप ये परफॉर्म कर सकते हैं 2 डिजिट नंबर लाने तक। 2 डिजिट नंबर आते ही आप उसमें 7 का डिवाइड करके चेक कर लीजिए एंड यू गेट आंसर कि इट्स डिविजिबल बाय 7 और नॉट। फॉर 8 का जो डिविजिबिलिटी ट्रिक है वो थोड़ा सा अलग है। इसके अंतर्गत यदि हमारे पास नंबर 3 डिजिट तक का है तो हमें डिवाइड करना है, अगर 3 डिजिट से ऊपर है नंबर तो ये ट्रिक काम करेगी आपकी। एंड व्हाट इज द ट्रिक? कि हमें फिर बड़ा नंबर मिलता है, ये नंबर है हमारे पास में, इसके लास्ट के 3 डिजिट्स में हमें 8 का डिविजिबल टेस्ट देखना है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा 8 के लिए? 5 3 6। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि 3 से बड़ी संख्या हो तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो 8 से 8 6 जा 48, व्हाट यू गेट 56। 8 7 जा 56, तो दैट मीन्स यस इट इज डिविजिबल बाय 8। देन नेक्स्ट बी है आपके पास में 9 6 8, इसमें आप 8 का डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, 1 6, 8 2 जा 16, देन नेक्स्ट 8 1 जा 8, आपके पास में रिमाइंडर 0, दैट मीन्स यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। देन नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है सी, जिसका लास्ट डिजिट है आपके पास में 104, 8 1 जा 8, व्हाट यू गेट 24, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 0। यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सिंपली है कि हमें कोई बड़ी नंबर की संख्या दी गई हो, ऐसे नंबर जो कि बड़े डिजिट्स हो, जिसमें 5 डिजिट 4 डिजिट 3 डिजिट 7 डिजिट वाले हमें नंबर चाहिए होते हैं। तो इसके लिए हमने देखा कि ऐसे नंबर जिनमें 5 6 7 डिजिट नंबर हो उसमें ये डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। अगर ये 2 डिजिट का है 3 डिजिट का है तो सिंपली यू हैव टू डिवाइड एंड गेट आंसर। For divisibility test 9, again very simple divisibility test for 9. What is that? That is कि sum of digits is divisible by 9, then the number is divisible by 9. कि हमें क्या करना है, इसके सम करना है, इसके डिजिट्स का क्या है, डिजिट्स का सम 3 + 6 + 4 + 9 + 5, इसका हमें सम कर लेना है। सम क्या है हमारे पास में 27। इज 27 डिविजिबल बाय 9?
Yes. How many times? 3 times. That means 36495 is divisible by 9. वेरी सिंपल. सभी डिजिट्स को जोड़ें और देख लें कि सम में डिवाइड जाता है. अगर जाता है तो यस डिविजिबल, अगर नहीं जाता है तो नॉट डिविजिबल. अगेन 3 + 1 + 4 + 1 + 7 + 1 + 1. आपके पास क्या हो जाएगा? 3 4 8 9 10 18. आपके पास में क्या आ गया? 18 आ गया. 18 में क्या 9 का डिवाइड जाता है आपके पास में? यस, 2 टाइम्स. तो दैट मीन्स यस इट इज डिविजिबल बाय 9. इसमें 9 का डिवाइड जाएगा. ऊपर वाले में पहले ही से हमने कर लिया है, 9 का डिवाइड जाएगा. नाउ फॉर द नेक्स्ट, चेक इट. 6 + 0 + 9 + 4 + 5 + 3 इक्वल्स टू, तो 9 9 18 18 + 9 27. तो 27 में क्या 9 का डिवाइड जा रहा है? यस. हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. दैट मीन्स 609,453 इज डिविजिबल बाय 9. यस. नेक्स्ट आता है आपके पास में 10. 10 के लिए डिविजिबल टेस्ट बहुत इजी है. केवल ये देखना है कि लास्ट में 0 है क्या. अगर लास्ट में 0 है तो डिविजिबल बाय 10 है. अगर लास्ट में 0 नहीं है तो डिविजिबल बाय 10 नहीं है. एंड नंबर्स लास्ट डिजिट इज 0, देन इट इज डिविजिबल बाय 10. इफ लास्ट डिजिट इज नॉट 0, देन इट्स नॉट डिविजिबल बाय 10. यस, नो, बिकॉज लास्ट डिजिट 6, लास्ट डिजिट 0. यस, लास्ट डिजिट इज 5. नो, लास्ट डिजिट इज 0. यस, वेरी इजी. डिविजिबल टेस्ट फॉर 10 इज वेरी इजी. लास्ट में 0 देखना है केवल आपको. नेक्स्ट आता है आपका 11. 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट है सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर. इसको आप ये भी ले सकते हैं कि ऑड प्लेस के नंबर के सम में से इवन प्लेस के नंबर के सम को माइनस कर दो. सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माइनस ऑड प्लेस नंबर, और सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर को अगर हम माइनस करते हैं और उसके बाद में जो भी आता है उसमें अगर 11 का डिवाइड जाता है तो देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो पहला नंबर, फिर छोड़ दो, फिर दूसरा नंबर, फिर छोड़ दो, फिर तीसरा नंबर, इनको जोड़ लें गोले वालों को अलग से, और जो विदाउट सर्किल है इनको अलग से ऐड कर लें. इनका डिफरेंस देखिए. 3 + 8 + 4 इक्वल्स टू 15. 9 + 9 + 9 + 8 क्या आया? 26. तो 26 में से 15 माइनस करेंगे, क्या आया? 11. अब हमें देखना है कि 11 में क्या 11 का डिवाइड जाता है. 11 डिवाइड बाय 11 इक्वल्स टू 1. यस. तो यानी सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, डिफरेंस में अगर 11 का डिवाइड जाता है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो दैट मीन्स यस इट इज डिविजिबल. अगला देखिए आप, अगला नंबर आप पास में 1. यहां पे मैं पहले इसको सर्किल लगा लेते हैं हम इसमें समझने के लिए. इसको एक छोड़ दो, दूसरा, फिर छोड़ दो, तीसरा, फिर छोड़ दो, चौथा. ये हो गए सम ऑफ इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस के लिए नंबर का डिसाइड करना कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है. पहले आप सर्किल वाले नंबर्स को ऐड कर लीजिए. 1 + 3 + 5 + 3. तो व्हाट यू गेट? 4 + 5 9, 9 + 3 12. नेक्स्ट में आपके पास में आ जाता है 2 + 4 + 6 इक्वल्स टू 12. तो 12 - 12 क्या होता है? 12 - 12 इक्वल्स टू 0. 0 में 11 का डिवाइड. यस, हाउ मेनी टाइम्स? 0 टाइम्स. दैट मीन्स यस इट इज डिविजिबल. तो 1 2 3 4 5 6 3 इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट में आप देखिए कि क्या हो रहा है. 1 2 3 4
सर्किल वाले को ऐड कर ले, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। विदाउट सर्किल वाले को ऐड कर लो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। माइनस करिए, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 0 में 11 का डिवाइड, यस 0 टाइम्स, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। कंसेप्ट क्लियर। सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, नंबर का डिफरेंस चेक कर लीजिए। नंबर के डिफरेंस में अगर 11 का डिवाइड जाता है तो यस इट इज डिविजिबल। 11 का डिवाइड 0 टाइम, 1 टाइम मीन्स 11 आना चाहिए डिफरेंस। अगर डिफरेंस 22 आता है, 33 आता है, 44 आता है, 55 आता है, तो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11। यानी डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0, 11, 22, 33, 44, 55। इस तरीके से अगर 11 के टेबल में डिवाइड जाने वाला डिफरेंस आता है तो दैट इज डिविजिबल बाय 11, नंबर इज डिविजिबल बाय 11। फॉर द नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि हमें ग्रुप्स ऑफ नंबर, अलग अलग नंबर दे रखे हैं, बड़ा नंबर दे रखा है, तो उनमें से कुछ नंबर जो कि कंपोजिट होते हैं, अगर उनके आपस में फैक्टर ऐसे लिए जाएं जो कि आपस में डिविजिबल नहीं है, मल्टीपल्स नहीं है एक दूसरे के, तो हम बड़े नंबर का भी आसानी से पता लग सकता है कि किस नंबर से वो डिविजिबल है। जैसे कि 12 के फैक्टर क्या है, 4 और 3, और क्या हो सकता है 6 और 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 क्या है इसमें डिविजिबल है 6 में, इसलिए ये हम नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला 4 3 जा 12, जिसमें कि आपस में एक दूसरे के डिविजिबल नहीं है। तो 12 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 both, a number is divisible by 3 and 4 both, then that number is also divisible by 12। कि कोई ऐसा नंबर जिसमें 3 और 4 दोनों का डिवाइड जाता हो, उसमें 12 का भी डिवाइड जाएगा। जैसे कि हमने 6 के लिए चेक किया था कि 6 के लिए था 2 और 3 का डिवाइड जाता है तो 6 का भी डिवाइड जाएगा, वैसे ही 12 के लिए है कि 3 और 4 का डिवाइड जाएगा तो 12 का भी डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका 14 का होता है 2 into 7। 2 into 7 मतलब कि कोई ऐसा नंबर जिसमें 2 और 7 का डिवाइड जाता हो, उसमें 14 का भी डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 का 3 into 5, ऐसा नंबर जिसमें 3 और 5 का डिवाइड जाता हो, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 15। देन 18 का 2 into 9, और अपन ले सकते हैं 3 into 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 का डिवाइड 6 में जाता है तो ये पेयर हम नहीं लेंगे, हम पेयर लेंगे 2 into 9 वाला, इसमें डिवाइड एक दूसरे का नहीं जाता है। 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हमें ये देखना है कि उस नंबर में 2 और 9 का डिवाइड जाता है क्या, अगर जाता है तो 18 का भी डिवाइड जाएगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 9 both, then it is also divisible by 18। Similarly for 20, 4 into 5, 4 5 जा 20, लेकिन 10 into 2 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें इसका डिवाइड पूरा जाता है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 और 5 का। आपस में डिविजिबल नहीं होना चाहिए पेयर, बस इतना ध्यान रखिए। और उसके दो फैक्टर देखें कि कौन से दो फैक्टर छोटे कर लें, और उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लें कि अगर 2, 4 और 5 का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब उस नंबर में 20 का भी डिवाइड जाएगा। सिमिलरली आप आगे भी चलते रहिए, जैसे 21 हो गया, 3 into 7, 3 और 7 का डिवाइड जाएगा तो 21 का भी डिवाइड जाएगा। देन 22, 2 into 11, 2 और 11 का अगर डिवाइड जा रहा है किसी नंबर में तो देन 22 का भी डिवाइड जाएगा। That's all for today. It is very helpful for further study of prime number, composite number, LCM, LCF, etc. Thanking for watching Royal Defense Academy channel. Thank you very much.